मैंने एक अंग्रेज़ का जुमला पढ़ा, बड़ा ताज्जुब हुआ इस जुमले पे। कहता है जब मैंने हुसैन की ज़िंदगी का मुताला किया तो मुझे एक अजीज़ चीज़ हुसैन इब्न अली की ज़िंदगी में नज़र आई कि मुझे तारीख़ में बहुत हीरो नज़र आए, लेकिन हुसैन इब्न अली एक ऐसा हीरो है जो एक कौम का हीरो नहीं बना बल्कि हर कौम ने उसे तस्लीम किया। कि हर कौम के कुछ हीरो हैं, पाकिस्तान के अपने हीरो हैं लेकिन ईरानी कौम उनको याद नहीं करती, ईरान के अपने हीरो होंगे लेकिन हमारी कौम उनको याद नहीं करती, इंडिया के अपने हीरो होंगे लेकिन हम उनको याद नहीं करते। हर कौम अपने ही हीरों को याद करती है, अपने ही बहादुरों को याद करती है। लेकिन कहता है जब हुसैन की ज़िंदगी को देखा गया तो एक अजीब चीज़ नज़र आई कि ये मुसलमानों के बहादुर थे, ये शियों की कौम के बहादुर थे, लेकिन हुसैन को गांधी ने भी याद किया, हुसैन को क्रिश्चियन भी याद कर रहे हैं। आज हुसैन डे पर तमाम तर कौमें और अक़वाम रिसर्च कर रही हैं कि वो कहता है मेरी अपनी मिसाल है कि मैंने हुसैन इब्न अली की ज़िंदगी पर रिसर्च की कि इसकी ज़िंदगी में ऐसी कौन सी कशिश है, इसके किरदार में ऐसी कौन सी चीज़ है कि दुनिया के अवालिम के लोग वहाँ पर जमा होते हैं कि आज करबला एक ऐसा मकाम बन गया कि सबसे ज़्यादा रश वहाँ पर होता है। तो कहता है जब मैंने ज़िंदगी का मुताला किया, थोड़ा सा मुसलमानों के कुरान को पढ़ा तो मुझे कुरान की आयत नज़र आई कि परवरदिगार आलम की आवाज़ आई कि वला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ़ि वज्जूइ व नक़्सिम मिनल अम्वाल, मैं तुमसे इम्तिहान लूँगा, कभी तुम्हें मुसीबत में डालकर, कभी तुम्हारी औलाद को छीन कर, कभी फ़क्र फाका में डालकर, कभी तुम्हारे बदन में बीमारी देकर मैं खुदा तुमसे इम्तिहान लूँगा। अब कहता है जब इंसान की ज़िंदगी को परखा गया तो ये इम्तिहानात कभी जवानी में लिया, कभी बुढ़ापे में लिया, कभी ज़िंदगी किस पहर में लिया। जवानी में फ़क्र आया, एक मरतबा अल्लाह ने औलाद दी, बेटा अपाहिज हुआ या औलाद अल्लाह ने छीन ली, कभी अल्लाह माँ को छीन लेता है, कभी बाप को ले लेता है। तो मुख्तलिफ़ ज़िंदगी के पहरों में मुख्तलिफ़ इम्तिहानात लेता है। लेकिन कहता है जब मैंने हुसैन की ज़िंदगी को पढ़ा एक अजीब मंज़र ये था कि खुदा ने हुसैन इब्न अली से तमाम तर इम्तिहानात एक दिन में ले लिए। जैसे हम आशूरा कहते हैं, जैसे हम 10 मुहर्रम कहते हैं, खुदा ने एक दिन में बेटा छीना, खुदा ने एक दिन में हुसैन की जान और बदन का भी इम्तिहान लिया, कभी प्यास का इम्तिहान, कभी भूख का इम्तिहान। कहता है ये जब मैं रिवायत पढ़ता हूँ और जब हुसैन इब्न अली की ज़िंदगी को पढ़ता हूँ कि जब मौला के बदन पे तीर बरसाए जा रहे थे, नेज़े मारे जा रहे थे, पत्थरों की बारिश की जा रही थी, लेकिन फरमाया बार बार ज़हरा का बेटा खैमों की तरफ निगाहें दौड़ा रहा था और देख रहा था कि मेरे नामूस को लूटा जाएगा, खैमों को आग लगाई जाएगी, माओ बहनों के पर्दों का क्या होगा। लेकिन कहता है ये चीज़ मैंने तस्लीम की कि खुदा ने एक दिन में इमाम हुसैन से इम्तिहान लिया। लेकिन कहता है मकाम ताज्जुब तब था कि जिसकी वजह से इमाम हुसैन की ज़िंदगी या मौला का किरदार या मौला का नाम पूरी दुनिया में उजागर हुआ, उसकी वजह यह थी। कहता है हो सकता है किसी के घर में ज़िलज़िला आ जाए, एक दिन में बेटा मर जाए, एक दिन में घर तबाह हो जाए, एक दिन में माल छीन लिया जाए, इसका बदन खुद तबाह हो बर्बाद हो जाए, ये इम्तिहान एक दिन में लिया जा सकता है। लेकिन कहता है दुनिया में जितने भी बड़े बड़े बहादुरों को देखा जब वो मुसीबत में पड़े तो थोड़ा सा घबरा गए, थोड़ा सा परेशान हो गए। लेकिन कहता है जब मैंने हुसैन के खुतबे पढ़े मुझे जर्रा बराबर हुसैन इब्न अली के वजूद में परेशानी नजर नहीं आई। ये इत्मीनान इंसान के उलूव की निशानी थी कि अल्लाह ने बेटा छीना लेकिन जर्रा बराबर परेशानी नहीं थी। परवरदिगार आलम ने नौजवान बेटा उसके सीने पे बर्छी लगी का खुद निकाल रहा है लेकिन चेहरे पे जर्रा बराबर पशेमानी नहीं थी कि काश में करबला ना आता। ऐसा जुमला नहीं कहा, बस एक ही जुमला कहा कि रिजन बे रिजा, ऐ खुदा अगर तू मुझे शहीद होता हुआ देखना चाहता है तो हुसैन भी शहीद होना चाहता है। कहता फिर सिर्फ हुसैन का मकाम यह नहीं, जब बीबी ज़ैनब का किरदार देखते हैं यही मकाम रिजा है जिसको हासिल करने के लिए हम दुनिया में आए, जिसको हासिल करने के लिए इंसान को रूह अता की गई, अक्ल अता की गई। कि बीबी ज़ैनब को जब मलून कहता है क्या है हुसैन की बहन, अलियाज़ु बिल्लाह कि खुदा ने तुझे कैसा रुस्वा किया, तुम्हारे पर्दे छीने गए, तुम्हारे बेटों को मारा गया, तुम्हारे भाई को शहीद किया गया और तुम्हें बाजारों में लाया गया। ये जुमला बीबी ज़ैनब का तारीख ने लिखा। एक मरतबा अली की बेटी ये जुमला कहती हैं कि आए पिसरे हाकिम शाम, आज तुम में गुरूर है कि तुम तख्त पर बैठे हो, तुम्हारी हुकूमत शाम में है, सिपाही तुम्हारे हैं, हमारे हाथों में हथकड़ियाँ हैं, पाँवों में बेड़ियाँ हैं। लेकिन अली की बेटी की एक बात याद रखना कि एक ज़माना आएगा
यही तेरा शहर होगा, यही तेरा दरबार होगा, यही तेरा तख्त होगा, लेकिन तेरा नाम लेने वाला भी कोई नहीं होगा। इस शहर को अली की बेटी के नाम से जाना जाएगा। आज ज़ैनबिया कहा जाता है। फरमाया कल एक दिन आएगा तेरा नाम भी लेने वाला कोई नहीं होगा, लेकिन हमारे नाम पर लाखों जानिसार आ जाएंगे। कल तुम्हारे आबाओ अजदाद की कबूर पर कोई जाने वाला नहीं होगा, लेकिन कल एक दिन आएगा कि दुनिया ज़ैनब को याद करेगी, दुनिया मेरे भाई हुसैन इब्न अली को याद करेगी। फिर बीबी ने जुमला फरमाया कि तू ये कहता है कि अल्लाह ने मुझे रुस्वा किया, मेरा भाई मारा गया, मेरे बेटे मारे गए। बीबी ने जुमला फरमाया, तारीख ने जुमले को लिखा, फरमाया मा रआए तो इल्ला जमीला, हमने हुस्न के अलावा कुछ नहीं देखा। जब मौला से पूछा गया मौला ये भाइयों का कटना, ये पर्दों का लुटना, ये बाजारों में आना, ये पत्थरों की बारिश, ये कैसा हुस्न है? तो मौला फरमाते ये हुस्न हुस्न रज़ा इलाही है कि अल्लाह जिस हाल में देखना चाहता है बंदा खुद को उस हाल में देखना चाहे, यही हुस्न रज़ा है।